पिछले भाग में आपने देखा कि दो भाई अपना करियर शुरू करने के लिए एक नए शहर में आते हैं और उनको एक कमरा मिलता है तो उनके ऑफिस से थोड़ी दूर लेकिन सस्ते मासिक किराए से मिल जाता है। लेकिन दोनों भाइयों को ये नहीं पता रहता कि उस कमरे में किसी की आत्मा भटक रही है और अक्षय, जो अनुराग का छोटा भाई होता है, उसको किसी की परछाई दिखाई देती है जो 8 या 10 साल का होता है। आखिर किसका भूत है, वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सुबह जब अक्षय जागता है तब वो देखता है कि जो पर्दा उस विंडो से नीचे गिरा हुआ था रात के समय, वो पर्दा दोबारा उस विंडो पर अपने आप लग जाता है। अक्षय को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पर्दा गिरा हुआ था वो अपने आप कैसे उस विंडो पर आ सकता है। अक्षय अंदर से और डर जाता है और वो सोचता है कि आज रात को वो पता करेगा कि आखिर वो कौन है जो रात को दिखा था, किसकी परछाई थी वो। और ऐसा सोचकर अक्षय अपने काम पर चले जाता है। अक्षय ऑफिस की ड्यूटी करने के बाद जब घर पर आता है तब अनुराग से मिलता है, जो उसका वधा भाई होता है, और कहता है कि हो सके तो आज रात को ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे इस कमरे में अकेला अच्छा नहीं लगता है। अनुराग कहता है कि तुम मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा जब तुमको डर लगे और मैं उस टाइम अपने बॉस से बात करके जल्दी घर आ जाऊंगा। अनुराग पूछता है, लेकिन तुमको हुआ क्या, इतना डरे हुए क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना। अक्षय ने सोचा कि मेरा भाई रात भर काम करता है तो उसको भूतिया घटना की जानकारी देकर और परेशान नहीं करना चाहिए। अक्षय ने कहा, हाँ भाई, सब सही है, लेकिन कभी कभी अकेले मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए बोले कि आप घर आ जाना। अनुराग ने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसा कहकर अनुराग अपने काम पर चले जाता है। रात के 12 बजे होते हैं और अक्षय को नींद नहीं आती है। तब वो मोबाइल चलाने लगता है और उसका मन मोबाइल में नहीं लगता, क्योंकि उसको बार बार कल की हुई घटना याद आती है और वो मोबाइल रख देता है। फिर अक्षय सोने की कोशिश करता है, लेकिन सोता भी कैसे। अक्षय के मन में डर बना रहता है कि आज क्या होगा, क्या फिर से वो भूत मुझे परेशान करेंगे। ऐसा सोचते हुए अक्षय बिस्तर पर लेट जाता है और आंख बंद कर लेता है। जैसे ही अक्षय अपनी आंख बंद करता है तब उसको किचन से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। जब अक्षय किचन में जाता है तब वो देखता है कि कांच के गिलास पूरे फर्श पर बिछे हुए थे। अक्षय डर जाता है और उसको लगता है कि वही भूत इस कमरे के अंदर आ गया होगा। फिर अक्षय किचन साफ करता है और फिर किचन साफ करने बाद जब वो अपने बिस्तर पर लेटने जाता है, जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला होता है तब अचानक से लाइट चली जाती है। तब अक्षय और भी ज्यादा डर जाता है। फिर अक्षय मोबाइल की चमकती हुई स्क्रीन को देखता है और मोबाइल फोन को उठा लेता है और मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू करता है। जैसे ही अक्षय फ्लैशलाइट को किचन की तरफ घुमाता है, उसके सामने वही बच्चे का भूत सामने आ जाता है। और उस बच्चे के भूत का चेहरा बहुत डरावना होता है और वो अक्षय को गुस्से से देखता है। फिर अक्षय कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही अक्षय बाहर निकलने के लिए कुंडी खोलने जाता है, अक्षय अपने आप जमीन पर गिर जाता है और अक्षय चिल्लाने लगता है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बाहर निकालो। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अक्षय जब उठने की कोशिश करता है तब फिर से वही बच्चे का भूत अक्षय के सामने आ जाता है। अक्षय अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस भूत के सामने बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। और अक्षय इस बात को बार बार 1 मिनट तक बोलता रहता है। जब अक्षय अपनी आंखों को खोलता है तब उसके सामने से उस बच्चे का भूत चला जाता है। अक्षय बिना देर किए अपने भाई अनुराग को कॉल करता है, लेकिन अनुराग फोन नहीं उठाता है। अक्षय अपने भाई को रात के 3:30 बजे तक कॉल करता रहता है, लेकिन अनुराग का फोन साइलेंट रहता है। क्योंकि अनुराग की कोई जरूरी मीटिंग रहती है, इसलिए वो फोन को नहीं देख पाया।
अक्षय बहुत परेशान हो जाता है और कुछ घंटों के बाद वहां पर बिजली वापस आ जाती है। अक्षय ने सोचा कि मैं भगवान का भजन लगा देता हूं, तब मेरा डर कम होगा। अक्षय हनुमान चालीसा मोबाइल पर लगा देता है। धीमे आवाज हनुमान चालीसा को सुनता है और अक्षय का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर अक्षय सोने लगता है और रात के 4:30 बजे अक्षय को नींद आ जाती है। मीटिंग के बाद जब अनुराग अपना मोबाइल देखता है तब उसको अक्षय के बहुत सारे मिस कॉल्स दिखते हैं। अनुराग चिंता करने लगता है और वो दोबारा अक्षय को कॉल करता है, लेकिन अक्षय भी फोन नहीं उठाता है। अनुराग अक्षय को 5 से 10 मिस कॉल देता है, लेकिन अक्षय गहरी नींद में रहता है और अक्षय फोन को पहले से ही साइलेंट पर रख देता है। फिर अनुराग सोचता है कि अक्षय शायद सो गया होगा और इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा, और अनुराग अपनी शिफ्ट का खत्म होने का इंतजार करता है जिससे वो घर जाके अक्षय को देख सके। फिर सुबह हो जाती है और अनुराग घर की तरफ निकल जाता है। जब अनुराग सुबह आया तो उसने देखा कि अक्षय को बहुत तेज बुखार आ जाता है। तब अनुराग ने पूछा कि क्या हो गया तुमको, इतना तेज बुखार कैसे आया? तब अक्षय ने सारी घटना जो रात को उसके साथ हुई थी वो बताई। जब अक्षय की तबीयत ठीक नहीं हुई तब अनुराग ने अपने माता पिता को सारी बात बताई कि रात को अक्षय के साथ एक भूतिया घटना हुई थी। तब से अक्षय बीमार हो गया है। तब ये बात सुनकर माता पिता दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से अनुराग और अक्षय के पास शहर की तरफ आते हैं, जहां पर दोनों भाई काम करने के लिए उस शहर में आए थे। और उनके माता पिता ने कहा कि तुम जल्दी ये कमरा खाली कर दो, वरना यहाँ पर तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे। तब अनुराग दूसरा मकान खोजने लगता है और दोनों को कहीं पर दूसरा कमरा मिल जाता है और दोनों भाई जल्द से जल्द उस कमरे में चले जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तबीयत ठीक होने के बाद जब अक्षय ऑफिस जाता है तब उसके साथ हुई भूतिया घटना अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तब अक्षय का एक दोस्त उससे बोलता है कि जिस कमरे में तुम रह रहे थे उस कमरे में सिर्फ 10 दिन तक रहा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ था वही भी मेरे साथ भी हुआ था। और अक्षय का दोस्त उसको वहां की सारी घटना बताता है कि एक दिन पड़ोस वाले घर का एक लड़का जिसकी उम्र 10 या 8 साल होगी, वह लड़का उसके घर की छत पर खेल रहा था। तब उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस छत पर एक तरफ की दीवार नहीं थी। उस लड़के के सर पर गहरी चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तब से उस लड़के की आत्मा वहीं पर भटक रही है। इसलिए तुमने अच्छा किया कि कमरा जल्दी खाली कर दिया, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था। अनुराग जो अक्षय का भाई था उसको भी यही बात अक्षय से पता चली। वो कमरा हाउंटेड है और उस लड़के की आत्मा वहीं पर भटक रही है। तब अनुराग भी डर जाता है और कहता है आगे से कोई भी मकान देखने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।